नमस्कार, वेलकम है आप सभी का DG9 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी PYQ कराएंगे, जो आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी में महत्वपूर्ण साबित होगा। किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन और थोरियम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में जाता है, अंतः निस्यंदन। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? लिथियम और सोडियम। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलने में सक्षम होती है? WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अजनबी गैस किसे कहा जाता है? जिनान को कहा जाता है। क्यूरी ताप का संबंध होता है चुंबकत्व से। गहरे पानी में यानी समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं रंध्र के कारण। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। विभवांतर को मापा जाता है वोल्टमीटर से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण को कहा जाता है एक्वारेजिया, यानी 1:3 के रेशियो को हम एक्वारेजिया कहते हैं। टूथपेस्ट प्रकृति में होता है सामान्यतः ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग नीला हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कहा जाता है लवण जल। सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखते हैं क्षार प्लस अम्ल गिव्स आउट लवण प्लस जल। जब मेंडलीव ने अपनी काम शुरू किया था तब आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63। हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? 17वें समूह में रखा जाता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।